बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ कड़ी पकौड़ा। तो बहुत मज़े की बनती है, बहुत अच्छी लगती है पकौड़े के साथ। हम तो सादा रोटी के साथ खाते हैं, कुछ लोग राइस के साथ खाते हैं, जिस तरह भी खाएं, लेकिन मेरे अंदाज से बनाएं, इंशाल्लाह बहुत टेस्टी बनती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 kg खट्टी वाली दही ली है और इसको मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है। इसको अच्छे से ब्लेंड करके इसकी लस्सी बना लूँगी। और दही जो है कड़ी बनाने के लिए वो खट्टी ही होनी चाहिए। अगर ताज़ा दही आज का ही होगा जिससे कड़ी बनाएंगे तो वो टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए अगर आप दही से बना रहे हैं तो उसे 1 दिन पहले रख दीजिए, और यानी कि 1 दिन पुराना दही लेंगे तो आपकी जो कड़ी है वो बहुत अच्छी बनेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1-2 मिनट के लिए इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि ये फाइन लस्सी हमारी बन जाए। अब करते हैं स्टॉप। एक बर्तन के ऊपर इस तरह छलनी रखेंगे, अब इसको छान लेंगे। लस्सी को मैंने छान लिया है। अब इस स्टेज पर लस्सी को हम थोड़ा चेक कर लेंगे। इसकी खटास जितनी हमें कड़ी की चाहिए, इसमें पानी डालकर इसको हम कम कर लेंगे। ये इसमें पानी चला गया। 1 लीटर मेरे पास लस्सी थी, दही की बनाई मैंने, और इसमें मैंने 1/2 लीटर पानी डाला। तकरीबन ये हो गई अब 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। अब इसकी हम कड़ी बनाएंगे। ये जो रायते वगैरह वाला होता है ना, बड़ा टेबल स्पून, ये इसमें बेसन के मैं डालूंगी। 1, 2 और 3 टेबल स्पून इसमें डाल के इसको अच्छे से विस्क कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। अगर ग्राम्स में बात करें तो तकरीबन 80-90 ग्राम्स इसमें बेसन चला गया है। एक पैन में मैंने आधी प्याली ऑयल डाल के गर्म कर लिया है। इसमें मैं दरमियानी साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज शामिल करूँगी। प्याज को ब्राउन नहीं करना, बस इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना है। और फिर इसमें हम लहसुन अदरक कुटा हुआ वो शामिल कर देंगे। ये चला गया लहसुन अदरक कुटा हुआ। इसको करेंगे फिर से मिक्स। अब इसमें जाएंगे हमारे बाकी के स्पाइसेस। 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, सॉल्ट, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी 2 टीस्पून जाएगी। पानी शामिल करेंगे। स्पाइसेस शामिल करने के बाद इसको अच्छे से अब हमने भूनना है ताकि इसमें जो कच्चापन है स्पाइसेस का वो ख़त्म हो जाए। और फिर इसमें हमने जो लस्सी में बेसन मिक्स करके रखा हुआ है ना, वो शामिल करेंगे और इसको चलाते रहेंगे। प्याज इसमें आप इसी तरह से शामिल करें, ये कड़ी में बहुत अच्छे लगते हैं जब मुंह में आते हैं खाने में। अगर आप इनको ग्राइंड करके डाल देंगे ना तो वो टेस्ट नहीं आएगा। इस तरीके से ही डालें और कच्चा कच्चा ही रखें, ब्राउन ना करें। हल्दी इसमें ज़्यादा जाती है तभी कड़ी का जो है वो कलर अच्छा आता है। इसको अच्छे से भूनेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम लस्सी शामिल करेंगे। और एक बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें, इससे पहले आपकी आंच बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। इसमें जाएगी लस्सी और इसको फ़ौरन हम हिलाना शुरू कर देंगे। हिलाना नहीं रुकना चाहिए, वरना ये फटी फटी सी हो जाएगी और सारी इसकी लुक ख़राब हो जाएगी। कुछ देर के लिए इसको हमने हल्की आंच पर ही हिलाना है। जब थोड़ी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी फिर हम इसकी आंच जो है थोड़ी हाई कर देंगे फ्लेम। ये थोड़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई है तो मैंने इसकी जो फ्लेम है वो हाई कर दी है। आप शुरू में ही बेसन बहुत ज़्यादा ना डालें, जितना आप कम रखेंगे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि जब ये थिक होगी इसके बाद अगर आपको कम लगे तो आप पानी में मिक्स करके इसमें जिस तरह हम कस्टर्ड पाउडर दूध में डालते हैं उस तरीके से डाल सकते हैं।
अगर पहले ही ये गाढ़ी हो जाएगी फिर पानी डालते हुए आप इसको पतला करेंगे और इसका फ्लेवर भी ख़राब हो जाएगा, लस्सी की जो खटास है बिल्कुल वो भी ख़त्म हो जाएगी और ये अच्छी नहीं बनेगी। बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, तकरीबन जिस तरह मिल्क शेक हम मैंगो का गाढ़ा सा बनाते हैं उतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए। और जब ये इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा हम आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे और फिर आप चमचा लगातार ना भी चलाएंगे ना तो कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन शुरू में आपको मुसलसल इसको हिलाते रहना है। ये हमारी अच्छे से देखें इतनी गाढ़ी है। अब ये मज़ीद गाढ़ी नहीं होगी, बस हल्की आंच पर ये पकेगी, इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा और क्रीमी शक्ल में आ जाएगी। ये बिल्कुल पतली होगी तो फिर क्रीमी टेक्सचर नहीं आएगा इसका, बहुत रनी सी रहेगी, वो अच्छी नहीं लगती खाने में। इस तरीके से होनी चाहिए। अब ये हमारे बबल आना शुरू हो गए हैं, इसकी आंच हम स्लो कर देंगे और हम अपने पकौड़े बनाने की तैयारी करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। पकौड़े बनाने के लिए हमने लिए हैं आलू दरमियानी साइज़ के 3 अदद, इनको रफली हमने चॉप किया है, एक ही शेप नहीं इनकी होनी चाहिए फिर ही अच्छे पकौड़े बनेंगे। और मोटे स्लाइस में कटे हुए प्याज ली है हमने एक दरमियानी साइज़ की, और थोड़ी सी पालक ली है मोटी मोटी रफली कटी हुई, और ये चॉप कर ली हैं 5-6 हरी मिर्चें। और स्पाइसेस में हमें चाहिए ज़ीरा ½ टी स्पून और साबुत धनिया सूखा हुआ ये 1 टेबल स्पून, और कसूरी मेथी 1 टीस्पून, और सॉल्ट चाहिए, लाल मिर्च चाहिए, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर हमें हस्बे ज़रूरत। तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैंने हस्बे ज़रूरत बेसन डालकर थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। 15-20 मिनट के लिए इनको मैं इसी तरह से छोड़ दूँगी और फिर इनके पकौड़े बनाऊँगी। कड़ी हमारी हल्की आंच पर पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है, ये ऑयल छोड़ने के करीब है। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून मेथी सूखी हुई उसको पानी में भिगो के रखा हुआ था, उसको छान लिया है, अब इसमें शामिल कर दूँगी। अगर सूखी डाल देंगे तो वो गुठलियाँ सी बन जाएंगी, और अगर उसमें मिट्टी वगैरह हो तो सारी वो इसमें ख़राब आपकी कड़ी का टेस्ट हो जाएगा, किरक आ जाएगी। इसलिए आप इसको धोकर छान कर ही डालें। इसको अभी पकने देंगे और जब तक इसके ऊपर ऑयल नहीं आएगा तब तक हम इसको पकाएंगे। माशाल्लाह कड़ी हमारी रेडी हो गई है। ये देखिए किनारों से इसने ऑयल बिल्कुल छोड़ दिया है, ये देखिए, क्योंकि हमने कम क्वांटिटी में डाला था ना ऑयल, लेकिन ये निशानी है कि ऊपर आ गया है। अब बिल्कुल रेडी है। अब हम पकौड़े बनाएंगे। हाई फ्लेम पर अच्छे से ऑयल को गर्म कर लिया है, अब इसमें हम पकौड़े शामिल करेंगे। मैं हाथ पर इस तरह थोड़ा सा फैलाऊंगी और इस तरह ये कढ़ाई में डाल दूंगी। ये देखिए ऑयल हमारा अच्छे से गर्म है। एक दफ़ा गर्म करने के बाद आप फ्लेम लो कर लीजिए, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पर डालेंगे तो ये ऊपर से इनका कलर डार्क हो जाएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे और अच्छे से कुक नहीं होंगे। मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करें। मैंने काफ़ी गाढ़ा बैटर बनाया था पकौड़े का और इसने पानी छोड़ा और ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। इसी तरह होना चाहिए लिक्विडी सा। अगर बहुत ज़्यादा हम सख्त रखेंगे और पकौड़े बनाएंगे तो वो कड़ी में नरम नहीं पड़ेंगे, सख्त ही रह जाएंगे और उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। कड़ी जज़ब करेंगे तो ही हमारे पकौड़े और कड़ी खाने में मज़ा आएगा। सारे पकौड़े मैंने डाल दिए हैं। फ़ौरन से इनको नहीं छेड़ेंगे, एक साइड कुक होने के बाद इनकी साइड पलटेंगे और दरमियानी आंच पर ही इनको फ्राई होने देंगे। पकौड़े फ्राई होते हुए तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं और सारे तैर कर ऊपर आ गए हैं। इसका मतलब है अब हम इन्हें पलट सकते हैं। इस तरीके से इनको पलट देंगे अच्छे से। अब ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। ये सबकी साइड चेंज हो चुकी है। पकौड़े हमारे रेडी हैं। अब इनको निकालकर डायरेक्ट ही कड़ी में शामिल कर देंगे। इससे ज़्यादा इनको डार्क नहीं करना, बल्कि ये भी थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं। बाहर कोई आ गया था, मैं देखने चली गई। इससे थोड़ा लाइट ही कलर होना चाहिए।
कड़ी में जो मेन चीज़ है वो इसका तड़का है, और तड़का जिस घी में हमने ऑयल में हमने पकौड़े फ्राई किए थे उसी में से हमने हाफ कप ले लिया है। इसको अच्छे से गर्म करके इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। जब ये कड़कड़ाने लगे इसमें ज़ीरा डालेंगे और इसको कड़ी में डाल के फ़ौरन से ढक देंगे। इससे इतना अच्छा टेस्ट और क्रीमी टेक्सचर आता है, आप ज़रूर ये तड़का लगाएं। ये रेडी हो चुका है, अब इसको शामिल करेंगे कड़ी में। तड़का डालकर मैंने इसको 1-2 मिनट के लिए ढक दिया। अब इसको मैं मिक्स करूँगी। बहुत अच्छी लुक और बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे रखिएगा दुआ में यार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक देना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।